किसने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया में इंसान को सब कुछ मिल सकता है सिवाय एक चीज़ की, और वो है उसकी खुद की गलती। मेरा नाम है उसामा सदीकी और आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने लगा हूँ। एक बार एक शख्स बड़ी कमाल की पेंटिंग बनाया करता था। उसकी वो पेंटिंग 500 रुपये में बिका करती थी। इस तरह वो रोज़ एक पेंटिंग बनाता और महीने का तकरीबन 15,000 रुपये आराम से कमा लिया करता था। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन उसकी उम्र हो चुकी थी, उसके हाथ कांपने लगे थे। उसने सोचा क्यों ना ये हुनर जो है वो अपने बेटे को सिखाए। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, ये जो पेंटिंग बनाने का हुनर है ये मैंने तुम्हारे दादाजी से सीखा था। अब मैं चाहता हूँ कि तुम सीखो ताकि तुम्हारी भी जो कमाई है वो बढ़िया हो। बेटे ने कहा, ठीक है। बाप ने उसे सिखाना शुरू कर दिया, बेटे ने सीखना शुरू कर दिया। बाप ने उसे बताया कि कलर को इस तरह करो, ये करो, इस तरीके से सोचो, इस तरीके से पेंटिंग अच्छी बनेगी। बड़ी मेहनत के बाद लड़के ने एक पेंटिंग बनाई। उसके बाद अगली सुबह वो मार्केट गया, उस पेंटिंग को मार्केट किया। शाम को जब वो घर वापस आया, उसने पापा से कहा कि पापा, बेच तो दी है लेकिन खुश नहीं हूँ। बाप ने कहा, क्यों, खुश क्यों नहीं हो? बेटे ने कहा कि पापा, पेंटिंग 100 रुपये की बिकी है और आप 500 रुपये की बेचते थे। बाप ने कहा कि तुम्हें बेचना सही तरीके से नहीं आया होगा, तुमने मार्केट सही तरीके से नहीं किया होगा। मैं तुम्हें मार्केट करना बताता हूँ कि किस तरीके से पेंटिंग बेचते हैं। उसने उसे थोड़ा और बताया, थोड़ा और एक्सपर्ट बनाया। इस बार लड़के ने फिर एक और पेंटिंग बनाई। अगली सुबह फिर वो मार्केट गया। इस बार पेंटिंग 200 रुपये की बिकी। घर वापस आया, कहा, पापा, खुश नहीं हूँ। इस बार पेंटिंग जो है वो 200 रुपये की बिकी है। कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रहे हो। बाप ने कहा कि मैं तुम्हें थोड़ा और बता देता हूँ। बाप ने उसे बताया कि कलर को इस तरह करो, ये करो, वो करो। लड़के ने फिर एक पेंटिंग बनाई। फिर वो मार्केट में गया। इस बार पेंटिंग जो थी वो 300 रुपये की बिकी। घर वापस आया, पापा, उदास हो, वो मुझे वो 500 रुपये वाली पेंटिंग बनानी है जो आप बनाया करते थे। कुछ तो है जो अभी भी आप मुझसे छुपा रहे हो, मुझे वो बताओ। वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपकी पेंटिंग जो है वो 500 रुपये की बिका करती थी? बाप ने उसे थोड़ा और बताया, उसे और सिखाया। इस बार पेंटिंग बड़ी कमाल की बनी। जब वो मार्केट में गया तो वो पेंटिंग उसकी 700 रुपये की बिकी। खुशी हुई घर आया। बाप ने कहा, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। बेटे ने कहा, हाँ, आज मैं बड़ा बड़ा खुश हूँ। आज जो पेंटिंग है वो मैंने 700 रुपये की बेची है। कमाल हो गया आज तो। पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पेंटिंग सिखाई। बाप ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें 1000 रुपये वाली पेंटिंग बनाना सिखाऊंगा। इस पर बेटे ने कहा, पापा जी, बस, आपको 1000 वाली पेंटिंग बनाना नहीं आती। आप तो खुद 500 रुपये की बेचते थे पेंटिंग। देखो, मैंने 700 रुपये की पेंटिंग बेच दी है। इस बार बाप ने कहा कि बेटा, मुझे भी कुछ यही लगता था। मैंने ये हुनर तुम्हारे दादाजी से सीखा था और वो 300 रुपये की पेंटिंग बनाया करते थे। एक दिन मैंने 500 रुपये की पेंटिंग बेची। जब मैं घर आया तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 700 वाली पेंटिंग बनाना सिखाता हूँ। तो मैंने कहा, पापा जी, आप तो खुद 300 की बेचते थे और मैंने 500 की पेंटिंग बेची है, आप मुझे नहीं सिखा पाओगे। फिर तभी से मैंने सीखना बंद कर दिया। और अगर तुम भी सीखना बंद कर दोगे तो ये जो पेंटिंग है ये तुम्हारी 700 पे आके अटक जाएगी। ठीक इसी तरह आपकी और मेरी लाइफ में भी हो रहा है। हमें थोड़ा सा आ गया, हमने कुछ थोड़ा सा सीख लिया तो हमें लगता है बस, इससे ज़्यादा हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, और तभी हमारी प्रोग्रेस जो है वो रुक जाती है। जो कामयाबी हमें ज़िंदगी में मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती। और कई सारे लोग जो है वो ये कहते हैं कि हम ज़िंदगी में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे। तो सीखते चले। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो वो आपको सिखा सकता है। इसलिए ज़िंदगी में सीखते चलो, आगे बढ़ते चलो। ये छोटी सी कहानी हमें एक अहम सबक दे जाती है। और जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, ज़िंदगी को जियो इस तरह, लोग जीना चाहे आपकी तरह। और आप बताएं इस कहानी में इस सबक के अलावा आपको और क्या क्या सीखने को मिला। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। मिलते हैं आपको एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।